मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। जैन समाज की ये खबर आपको हमारे एक और चैनल जैनागम पर भी देखने को मिल सकती है। अब मैं आपको खबर बताता हूं। खबर यह है कि मध्य प्रदेश के दिगंबर जैन तीर्थ कुंडलपुर पर इस समय जैन समागम चल रहा है, जैन संतों का समागम चल रहा है और धीरे धीरे आचार्य विद्यासागर जी महाराज के तमाम सारे शिष्य कुंडलपुर में इकट्ठे होने लगे हैं। आज रविवार को दोपहर जब मैं ये कार्यक्रम बना रहा हूं तब तक 71 मुनि और आरिका कुंडलपुर पहुंच चुके हैं। और हम बात करें तो कुंडलपुर के आसपास 50-60 किलोमीटर के एरिया में लगभग इससे ज्यादा साधु धीरे धीरे कुंडलपुर की ओर बढ़ रहे हैं। कुंडलपुर में लगातार संतों के समागम से धर्म की गंगा भी बह रही है। आज रविवार को सुबह जो कुंडलपुर से 23 किलोमीटर दूर हटा में पूज्य मुनि निर्यापक मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की भव्य और दिव्य अगवानी हुई है। ऐसी अगवानी बताते हैं कि हटा के इतिहास में शायद किसी संत की नहीं हुई जैसे आज सुधासागर जी की हुई है। आसपास के तमाम जैन जैनेतर और तमाम लोग इस अगवानी में शामिल हुए हैं। मैं आपको कुछ दृश्य दिखाता हूं किस तरह का जोश था आज सुधासागर जी की अगवानी में। सुबह हटा में आज जैन जैनेतर इतने लोग थे वहां। आप जानते हैं पूर्व जो सांसद हैं और बड़े नेता हैं हटा और आसपास दमोह के रामकृष्ण कुशमरिया जी, उन्होंने आज सुधासागर जी की अगवानी की। लगभग 2 किलोमीटर पहले से ही एक विशाल जुलूस के रूप में सुधासागर जी को आज हटा लाया गया है। तमाम सारी महिलाएं बच्चे जगह जगह उनका पाद प्रक्षालन चल रहा था। महिलाएं नृत्य कर रही थी, अपने सिर पे कलश रखकर चल रही थी और ऐसी भक्ति भाव से आज अगवानी हुई है सुधासागर जी महाराज की। बताते हैं कि ये इतिहास की ऐतिहासिक अगवानी है जिसमें वहां की जो विधायक है उमा खटीक, पूर्व विधायक विजय राजपूत, तमाम सारे जैन अजैन लोग वहां थे और सभी लोग पाद प्रक्षालन करके मुनिश्री का आशीर्वाद ले रहे थे। आज सुधासागर जी महाराज हटा पहुंच चुके हैं। अब वे कुंडलपुर से मात्र 23 किलोमीटर की दूरी पर हैं। 4 अप्रैल को सुधासागर जी महाराज कुंडलपुर पहुंच जाएंगे और वहां भी उनकी भव्य अगवानी की तैयारी चल रही है। पहले आप ये दृश्य देख लीजिए, फिर मैं आगे की बात बताता हूं। तो आपने देखा सुधासागर जी महाराज की ऐतिहासिक आगवानी हुई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कुंडलपुर से करीब 15-17 किलोमीटर दूर कुम्हारी जो गांव है उस गांव में आज पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की अगवानी हुई और ये अगवानी की है आचार्य विद्यासागर जी महाराज के बेहद योग्य शिष्य प्रणम्ब सागर जी महाराज ने। प्रणम्ब सागर जी महाराज ने जब उनके चरणों में प्रणाम किया तो बेहद वात्सल्य भाव से प्रमाण सागर जी ने अपने गले लगाया और हाथ पकड़कर वे लोग कुंडलपुर की ओर विहार किए। ये दृश्य जिसने भी देखा वो देख के भावुक हो गया कि जब 2 संत मिलते हैं तो उनमें कैसा वात्सल्य होता है, कैसा भाईचारा टाइप दिखता है और कितना बड़े संत छोटे संतों को कैसा वात्सल्य देखते हैं। ये सारा चीजें आज कुम्हारी में जब प्रमाण सागर जी महाराज और पूज्य मुनिश्री प्रणम्ब सागर जी महाराज जब मिले हैं और उनमें जो एक उनका जो आपस में जो मिलाप हुआ है उसे देखकर लोग बड़े भावुक थे और अब दोनों महाराज साथ में कुंडलपुर की ओर विहार कर रहे हैं। पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज और पूज्य मुनिश्री प्रणम्ब सागर जी महाराज संघ सहित अब कुंडलपुर की ओर विहार कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कल यानी कि 1 अप्रैल की शाम को कुंडलपुर में इन संघों का प्रवेश होगा। अब मैं आपको बता दूं कि कुंडलपुर में अब तक कौन कौन से संत पहुंच चुके हैं, कौन कौन से मुनि महाराज पहुंच चुके हैं। मैं आपको बता दूं जो मेरे पास लिस्ट आ चुकी है कि अभी तक 71 साधु और आरिकाएं कुंडलपुर में विराजमान है। तमाम वहां चौके लग रहे हैं। कुंडलपुर में आपको मालूम है 16 तारीख को जो आयोजन हो रहा है मैं उसकी भी जानकारी आपको देता हूं, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि कुंडलपुर में इस समय कौन कौन से साधु और साध्वियां वहां पहुंच चुकी हैं,
कौन कौन से मुनि महाराज वहां हैं। पूज्य निर्यापक मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज संघ सहित कुंडलपुर में विराजमान है। पूज्य निर्यापक मुनि श्री अभय सागर जी महाराज संघ सहित कुंडलपुर में विराजमान है। पूज्य निर्यापक मुनि श्री संभव सागर जी महाराज संघ सहित कुंडलपुर में विराजमान है। इसके अलावा पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री निर्णय सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री विश्व सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री प्रयोग सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री आनंद सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज अपने संघ के साथ कुंडलपुर में विराजमान हैं। हम आरिकाओं की बात करें, पूज्य आरिका रिजुमती माता जी, पूज्य आरिका चिंतनमती माता जी और पूज्य आरिका सौम्यमती माता जी संघ सहित कुंडलपुर में विराजमान हैं। ये जो मैंने संघ बताए, इनकी संख्या देखें तो करीब 71 जो मुनि आरिका छुल्लक एलक सब मिला ले तो इस समय कुंडलपुर में विराजमान है। धर्म की गंगा बह रही है। कुंडलपुर में सुबह आप बड़े बाबा का अभिषेक करने जाइए तो ऐसा लगता है कि साक्षात आप स्वर्ग में आ गए हैं। स्वर्ग में जैसे देव में कल्पना जैसे हम करते हैं, बिल्कुल वैसे ही वहां भगवान का अभिषेक चल रहा है। संतों के दर्शन हो रहे हैं, चौके लग रहे हैं, आहार देखने को मिल रहा है। तो एक धर्म की गंगा इस समय कुंडलपुर में बह रही है और धीरे धीरे मैंने जैसा बताया 50-60 किलोमीटर की दूरी पर तमाम सारे साधु हैं। हमारे पूज्य निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज, पूज्य निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज, पूज्य निर्यापक मुनि श्री नियम सागर जी महाराज, ये सब कुंडलपुर के आसपास पहुंच गए हैं, धीरे धीरे कुंडलपुर की ओर बढ़ रहे हैं। और अब मैं आपको बताता हूं कि 16 तारीख को कुंडलपुर में एक महामहोत्सव होने वाला है। हमारे पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की समाधि के बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में पूज्य निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज आचार्य पद ग्रहण करेंगे। और इस आचार्य पद ग्रहण करने का जो महामहोत्सव होने वाला है 16 तारीख को, उसकी भव्य और दिव्य तैयारियां चल रही है। मैंने जैसा पहले भी बताया और आज पुनः आपको बता रहा हूं, 165 एकड़ भूमि में वहां पूरा एक नगर बसाया जा रहा है। 2.5 लाख स्क्वायर फीट का एक विशाल सभा मंडप बनाया गया है और वहां तमाम सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कुंडलपुर में रात दिन 250-300 मजदूर मिलकर ये पूरे नगर को बसा रहे हैं और इसी महोत्सव के लिए सारे संत भी कुंडलपुर पहुंचने लगे हैं। और अभी अगले 7 तारीख तक, जो अब आने वाली 7 तारीख है, 7 तारीख तक बहुत सारे संघ वहां पहुंच जाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि सभी संघों को मिला के 450 मुनि आरिका कुंडलपुर पहुंचने वाले हैं और 16 तारीख को ये भव्य और दिव्य आयोजन होगा। इस आयोजन की पूरी रूपरेखा जैसे हमको मिलेगी हम आपको बताएंगे। बहुत सारी चीजें अभी प्रस्तावित हैं, तमाम सारी चीजें अभी चर्चा में हैं, लेकिन जब तक पूज्य निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज, योग सागर जी महाराज, सुधा सागर जी महाराज, नियम सागर जी महाराज, हमारे वरिष्ठ और श्रेष्ठ संत वहां नहीं पहुंचते, तब तक पूरा कार्यक्रम की रूपरेखा बनने में थोड़ा समय लगेगा। उनसे सलाह करके, उनसे चर्चा करके कुंडलपुर कमेटी इस आयोजन को भव्यता और दिव्यता देना चाहती है। लेकिन इतना तय हो गया है कि इस महोत्सव का साक्षी बनने के लिए देश के जाने माने जो विशिष्ट लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उनकी स्वीकृतियां मिलना शुरू हो गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी ने अपनी स्वीकृति दे दी है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी स्वीकृति दे दी है। और अब आज या कल में जैन समाज के कुंडलपुर के तमाम सारे लोग, भोपाल में भी कई लोगों को आमंत्रण करने के लिए आने वाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, जीतू पटवारी जी, ऐसे BD शर्मा जी, तमाम सारे लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। और इनमें से कौन कौन पहुंचेगा, जैसे जैसे स्वीकृति मिलेगी मैं आपको सूचना दूंगा। लेकिन आपने देखा होगा कि अभी धर्मस्थल पर जो जाने माने हमारे सुरेंद्र हेगड़े जी हैं, उन्हें भी हमारे समाज के लोगों ने आमंत्रित किया है। संभवतः सुरेंद्र हेगड़े जी भी इस आयोजन में शामिल हो सकते हैं। तो जैसे जैसे स्वीकृतियां मिलेंगी मैं आपको सूचना देता रहूंगा। आज की खबर यही है कि अब कुंडलपुर में जैन संत समागम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, श्रद्धा भाव से चल रहा है। वहां सुबह सुबह बड़े बाबा के अभिषेक शांति धारा देखने को मिल रही है। उसके बाद संतों की आहारचर्या, प्रवचन, धर्म ध्यान, सब मुनियों के दर्शन, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे कुंडलपुर में प्रतिदिन हजारों की तादाद में लोग वहां पहुंचने लगे हैं, पहुंच रहे हैं। लेकिन मुख्य महोत्सव के लिए बहुत बड़ा एक विशाल आवासीय परिसर भी बनाया जा रहा है, वहां स्थानीय व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हमें जैसे जैसे जो सूचना मिलेगी कुंडलपुर कमेटी की ओर से मैं आपको देता रहूंगा ताकि आप अपडेट रहें।
आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आपको फिर से सूचना दे रहा हूं, आपको हमारे जो जैन धर्म के कार्यक्रम हैं, जो जैन समाज के कार्यक्रम हैं, जो कुंडलपुर से संबंधित खबरें हैं, वो जैनागम हमारा जो यूट्यूब चैनल है नया जैनागम, आप वहां आइए, वहां भी आपको ये सारी खबरें मिलेंगी। ये जैनागम पर आपको डेली कुछ ना कुछ नया देने की हम कोशिश करेंगे। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद है तो प्लीज इसे शेयर करें। नमस्कार।